अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही मज़ेदार वेजिटेबल मैकरोनी। तो ये किस तरीके से बनेगा और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर शामिल कर देना है आपने 4 चम्मच भर के ऑयल यानी कि तेल के। तेल डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा गर्म होने देना है 1 से 2 मिनट और उसके बाद इसमें शामिल करते हैं प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पे तकरीबन 2 अदद। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, उनको बारीक बारीक काट लिया और इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसे कुक करेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने प्याज को कुक करना है ऑन मीडियम फ्लेम। 3 से 4 मिनट के बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि प्याज जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। सो अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। आपने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर देने हैं आलू। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद आलू हैं दरमियाने साइज़ के, जिनको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। और ये आलू डालने के बाद अब दोबारा से हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ऑन मीडियम फ्लेम यानी कि दरमियानी आंच के ऊपर। और आलू डालने के बाद 2 मिनट मैंने इसको कुक किया है और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बाकी की वेजिटेबल्स, जिसमें मेरे पास हैं गाजर यानी कि कैरेट 1 अदद मैंने ली है। इसके बाद इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो गाजर को कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसे छोटा छोटा कट करके शामिल किया है इसके अंदर। और अब मैं इसे मिक्स करने के बाद शामिल करूंगी इसके अंदर मटर। यहाँ पे मेरे पास ग्रीन पीज़ हैं तकरीबन आधा कप। ये फ्रोज़न है तो ये जल्दी गल जाएंगे और अगर आपके पास ताज़े हैं तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च शामिल की है, तकरीबन 2 अदद मैंने शिमला मिर्च ली, उनको बारीक बारीक कट कर लिया और इसमें शामिल कर दिया। अब मैं इसे कुक कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। और 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक करना है और उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप वो मैं आपको बताऊंगी। सो अब आप देख सकते हैं इसे पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। सो अब हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर लेंगे, जिनमें कि मेरे पास है यहाँ पे सोया सॉस। तो सोया सॉस अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3 से 4 टेबल स्पून यानी कि 3 टेबल स्पून सोया सॉस। 3 टेबल स्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ चिली सॉस के और 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है विनेगर यानी कि सिरके के। इसके बाद आप इसे मिक्स करें। इसे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ केचप। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून केचप ली है। आप टोमेटो प्योरी भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून। यहाँ पे चिकन क्यूब मैंने डाली है इसके अंदर 1 अदद। और अब इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरीके से अब आपने मिक्स करने के बाद क्या करना है, इसमें आपने डालनी है स्पाइसेस पे मैंने सिर्फ इसके अंदर डालना है नमक आधी छोटी चम्मच और काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1.5 छोटी चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून। अब आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि नमक मैंने इसलिए ½ टीस्पून डाला है क्योंकि इसके अंदर हमने सोया सॉस डाला है और चिकन क्यूब डाली है, दोनों के अंदर ही नमक मौजूद है। तो जब तक ये मिक्स हो रहा है पक रहा है तब तक आपने जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सो मसाला आप देख सकते हैं हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, पानी सारा ड्राई हो चुका है और अच्छे तरीके से ये भुन गया है। तो अब हमने क्या करना है, वेजिटेबल्स भी सारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है यहाँ पे वेजिटेबल्स अगर आपकी सॉफ्ट नहीं हुई तो आपने थोड़ा सा पानी डाल देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। सो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ बॉयल्ड मैकरोनी। यहाँ पे मेरे पास एल्बो मैकरोनी है 1.5 कप और स्पाइरल मैकरोनी है 1.5 कप। आप किसी भी किस्म की मैकरोनी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो आप यूज़ करते हैं, जो आप शौक से खाते हैं। तो इसके बाद आपने इसे मिक्स करना है। आपने आधा आधा करके मैकरोनी इसमें शामिल करनी है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। अभी मैंने इसके अंदर आधी मैकरोनी बॉयल शामिल की है और मैकरोनी बॉयल करने का बहुत आसान तरीका है। आपने पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच आपने नमक डालना है और साथ ही आपने उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालना है और उसे बॉयल होने के लिए रख देना है। जब उसमें बॉयल आ जाए मैकरोनी ऐड कीजिए और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए उसे सॉफ्ट होने बॉयल कर लें। और बॉयल करने के बाद उनको स्ट्रेन करके अच्छे तरीके से टैप वाटर से धो लीजिएगा ताकि उसमें कोई लेस ना रहे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मैकरोनीज और वेजिटेबल्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये मिक्स हो चुके हैं और बिल्कुल कितने खिले खिले से हमारे मैकरोनीज तैयार हुए हैं, जुड़े जुड़े बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरीके से आप घर में बनाएं। अब यहाँ पे मैं इसे कवर कर दूंगी और कवर करके तकरीबन इसको लो फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे हम। 5 मिनट हो चुके हैं और मैकरोनीज हमारे ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान और बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, उससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और बिल्कुल फ्री है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।